भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही पौरोहित्य कर्म अगर किया जाए तो यह पौरोहित्य कर्म भी भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। वशिष्ठ जी इसी आशा में इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक पौरोहित्य कर्म करते रहे। जितने राजा हुए इस खानदान में सबका जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन चूड़ाकरण कर्ण वेद विवाह यज्ञोपवीत आदि सारे अनुष्ठान कराते रहे, बड़े बड़े यज्ञ कराते रहे। उन राजाओं के मर जाने पर उनका पिंडदान श्राद्धादि कर्म भी कराते रहे, केवल इसी आशा से कि मुझे एक दिन राम जी मिलेंगे। आज उनकी ये आशा फलवती हुई और जब कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के बैठे वशिष्ठ जी, तो ब्रह्मा जी की ये सब बातें वशिष्ठ जी को याद आ गईं। हृदय गदगद हो गया, आंखें बंद हो गईं और प्रेम की समाधि में वशिष्ठ जी महाराज डूब गए। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। जब न लेऊ में तब विधि मोही, जब न लेऊ में तब विधि मोही। कहाँ लाभ आगे सुत तोही, कहाँ लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। हो यही रघुकुल भूषण भूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी को प्रेम की समाधि लग गई और फिर उस समाधि से जब बाहर आए तब वशिष्ठ जी ने नामकरण किया और कहा, राजन, ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं राम, इनका नाम राम होगा और ये महान आत्मा है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम, और ये जो कैकेयी के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, और सुमित्रा के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा, और जो दूसरे पुत्र हैं अपर पुत्र उनका नाम शत्रुघ्न। चारों कुमारों का नामकरण किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव इन नामों का अर्थ क्या है? राम का मतलब क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, राम का अर्थ है सबको आनंद देने वाला। जो सबको आनंद देता है उसको कहते हैं राम। कोई भी आनंद हमको आपको प्राप्त हो रहा है, वो आनंद कहां से आ रहा है? बोले राम जी से ही आ रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। जो आनंद के सिंधु हैं और अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से अनंत अनंत ब्रह्मांड को आनंदित करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सो सुख धाम राम असनामा, उनका नाम राम। राम का मतलब सुख धाम। जो सुख के धाम हैं, आनंद के सिंधु हैं, और अपने उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से सबको आनंदित करते हैं। उस आनंद सिंधु के एक बिंदु का ही परिणाम
इस जगत में जो आनंद है सब कुछ है। एक बिंदु में इतना आनंद, उसी में दुनिया पागल हो गई। किसी को नोट गिनने में आनंद आ रहा है, किसी को बढ़िया खाने में आनंद आ रहा है, किसी को घूमने में आनंद आ रहा है। ये जितना आनंद आ रहा है सब एक बिंदु का अंश है। जब इतने में इतना आनंद है तो सिंधु में कितना आनंद है। उस आनंद की बड़ी व्याख्या है। तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में आनंद की जो व्याख्या की गई, आनंद की सबसे छोटी इकाई से लेकर अंतिम इकाई पर्यंत आनंद की विवेचना की गई है। वो प्रसंग तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में, उसकी चर्चा यहां हम नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य कि जो आनंद सिंधु उनका नाम राम। अगर आराम चाहिए, सुख चाहिए, तो राम की शरण में ही आना पड़ेगा। एक महात्मा कहते थे, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। आनंद तो राम जी के चरणों में है। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा और दूसरे पुत्र का नाम भरत। भरतम कैकयी सुतम। दशरथ जी ने पूछा, भरत का क्या अर्थ है? वशिष्ठ जी ने कहा, जो सबका भरण पोषण करे उसका नाम भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सुमित्रा जी के पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा। पूछा, लक्ष्मण का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, जिसके लक्षण अच्छे हों उसको लक्ष्मण कहते। लक्ष्मण माने लक्षण से युक्त, शाब्दिक अर्थ यही है, लक्षण से युक्त। क्या लक्षण है इनका? तो वशिष्ठ जी ने कहा, इनका लक्षण बहुत अच्छा है। लक्षण ये कहता है कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परम प्रिय होगा, उनका सेवक होगा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम लक्ष्मण है। जिसके लक्षण अच्छे हों वो लक्ष्मण। लक्ष्मण ये अर्थ तो है ही है, लेकिन भावनात्मक ढंग से अगर एक अर्थ समझें तो हम भक्तों के लिए बड़ी ही प्रेरणा का अर्थ है। लक्ष्मण, जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया उसका नाम लक्ष्मण। जीव का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा। हमारा आपका सबका लक्ष्य क्या है? अगर कोई पूछे तो इसका भी सही उत्तर वही व्यक्ति दे सकता है जो सत्संगी होगा। जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया, और वो भी बहुत काल तक सत्संग नहीं किया। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। अगर कोई पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। वही दे पाएगा सही उत्तर जिसने अपने जीवन में सत्संग किया है। नहीं तो उत्तर क्या देगा व्यक्ति? किसी से पूछो, भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बोले हमारा लक्ष्य तो डॉक्टर बनना है। दूसरे से बोले हमारा लक्ष्य तो इंजीनियर बनना है। हमारा लक्ष्य क्या? बोले हम नेता बनना चाहते हैं, हमारा ये लक्ष्य है। ये सब लक्ष्य नहीं है। ये सब तो लक्ष्य नहीं है, ये तो केवल जीवन का एक पड़ाव है। आज आप बच्चे हो, बड़े हुए तो विद्यार्थी बने, और बड़े हुए तो बाप बने, फिर मालिक भी बने, सब बने। लेकिन ये सब पड़ाव थे जीवन, ये सब अस्थाई नहीं थे। लक्ष्य क्या है हमारा? अगर कोई पूछे
किस लक्ष्य के लिए निकले हो? बोले कहां निकले? बोले निकले, कहीं से आए, पहले तो यहां थे नहीं, पहले कहां थे पता नहीं, लेकिन इस दुनिया में आए और फिर यहां बहुत दिन रहेंगे नहीं, फिर जाएंगे। बोले तो तुम्हारी इस यात्रा का, इस गमन का लक्ष्य क्या है? क्या चाहते हो? कहां तक जाओगे? क्या करोगे? इस लक्ष्य पर विचार करना चाहिए। ये जीव एक यात्री है और यात्रा के ये सब पड़ाव हैं जीवन में, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये लक्ष्य नहीं है। और जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, इन सब के दौरान जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, छूटती हैं, जिसे हम चाहते हैं, पाते हैं, प्रयास करते हैं, वो यथार्थ लक्ष्य नहीं। जीव का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा। उपनिषद कहता है कि प्रणवो धनुस्सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। प्रणवो धनु, भगवान के मंत्र को धनुष बनाकर, सरो ह्यात्मा, अपनी आत्मा को बाण बनाकर, और ब्रह्म को, परमात्मा को लक्ष्य बनाकर, ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेधव्य, प्रमाद से रहित होकर उस लक्ष्य का भेदन करो। यही जीव का परम लक्ष्य है। परमात्मा ही परम लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन उस लक्ष्य को हम भूलकर दुनिया की अन्य वस्तुओं को लक्ष्य मानकर उसी में अपनी ऊर्जा का व्यय कर देते हैं। सच्चे लक्ष्य को जान लेना और उस लक्ष्य में अपने मन को लगा देना, यही इस जीवन की सार्थकता है। और लक्ष्मण जी के चरित्र से ये शिक्षा लेनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया। लक्ष्य क्या है? बोले राम जी ने। और कब से लगाया? बोले बचपन से। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही अपने मन को अपने लक्ष्य में, परमात्मा में लगा दिया। तो जीव का एकमात्र लक्ष्य भगवान परमात्मा ब्रह्म है। इसको उपनिषद में बड़े सुंदर ढंग से समझाया है कि लक्ष्य का भेदन करने के लिए वीर रथ पर बैठ करके चलता है। तो वो रथ क्या है? तो उपनिषद में कहा इंद्रियाणि हयान्याहुः, ये इंद्रियां ही घोड़े हैं। शरीरम रथम उच्यते, ये शरीर ही रथ है। और इसमें बैठा रथी कौन है? बोले आत्मा। और सारथी कौन? ओ सारथी कौन है? तो कहते हैं बुद्धि। बुद्धि प्रग्रहमेव तत्। इंद्रियाणि हयान्याहुः, इंद्रियों को घोड़ा बनाकर, शरीर को रथ मानकर, बुद्धि को सारथी बनाकर, यह आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर बैठकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकली। अब उस लक्ष्य का भेदन कैसे हो? तो कहते हैं भगवान के मंत्र को, भगवान के नाम को धनुष बनाकर और अपनी आत्मा को ही बाण के रूप में अनुसंधान करते हुए उस लक्ष्य का भेदन करो, उसे प्राप्त करो। यही जीव का परम कर्तव्य है। इसीलिए संसार में ये मानव जीवन हमको मिला है। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सरमुख मधुत अनुग्रह मेरो। ये भव सागर से पार जाने के लिए मिला है। ये संसार को सजाने के लिए, संसार के प्रपंच को ठीक करने के लिए नहीं मिला। ये प्रपंच आज तक कभी ठीक हुआ ही नहीं। बड़े बड़े आए, ठीक करते रहे और खुद ठीक हो गए, चले गए। तो अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दें, यही जीव का परम उद्देश्य है। और लक्ष्मण जी के चरित्र से यह शिक्षा मिलती है। लक्ष्मण जी ने अपने मन को भगवान के चरणों में ही लगाया और कहीं नहीं लगाया। पूरी रामायण आप पढ़ो, लक्ष्मण जी का मन न अयोध्या में लगता है, न लक्ष्मण जी का मन धन में लगता है, न लक्ष्मण जी का मन किसी पद प्रतिष्ठा में लगता है।
न लक्ष्मण जी का मन इसमें लगता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इससे भी मतलब नहीं होता। लक्ष्मण जी का तो मन केवल भगवान के चरणों में। यो नित्यम अच्युत पदाम्बुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने, यही तो रामानुज का स्वरूप है। तदितराणि तृणाय मेने, तदितर भगवान से इतर जो कुछ है संसार में सबको तृण समझते, तदितराणि तृणाय मेने। तो नामकरण किया लक्ष्मण, और फिर सबसे छोटे कुमार का नामकरण करते हुए गुरुदेव ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा। दशरथ जी ने पूछा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे कुमार बड़े होने लगे। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया। महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के बाल चरित्र का वर्णन नहीं किया। नामकरण के तुरंत बाद अगले ही श्लोक में वाल्मीकि जी ने, और एक श्लोक नहीं, श्लोक की अर्धाली में ही बाकी आगे के सभी संस्कारों का वर्णन कर दिया। तेषाम जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्यकारयत, हो गया। तेषाम जन्म क्रियादीनी, उन कुमारों का जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, गुरुकुल गमन, वेदादि अध्ययन सब एक ही बार में कह दिया। तेषाम जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्यकारयत। गुरुकुल में चले भी गए, पढ़ करके आ भी गए और सकल विद्या पारंगत भी हो गए। सर्वे वेद विदस्सूरा सर्वे लोकहिते रताः। बस कोई बाल लीला नहीं सुनी। लेकिन गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि भगवान ने खूब बाल चरित्र किया। ये ऐसी बंद कर दो। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया। देखो, जो महर्षि वाल्मीकि हैं वही गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ में जब गोस्वामी जी के चरित्र का वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलयुग के कुटिल प्राणियों का उद्धार करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकार हो, संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकार हो, हाँ सुगम रूप नवकार हो, हाँ सुगम रूप नवकार हो। वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। और जो जो वरदान वाल्मीकि जी को प्राप्त है
वो सब वरदान तुलसीदास जी को भी प्राप्त हुआ। वाल्मीकि जी को क्या वरदान प्राप्त था? परसों की कथा में आपने सुना था कि ब्रह्मा जी ने कहा कि राम जी का संपूर्ण चरित्र तुमको दिखाई पड़ेगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। सब चरित्र राम जी का जो गोपनीय और प्रकाशित है वो सब तुम्हें विदित हो जाए। और ये वरदान वाल्मीकि जी को प्राप्त है और वही तुलसीदास जी हैं, इसलिए तुलसीदास जी को भी ये वरदान प्राप्त ही है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज पहले इसी वरदान का ही स्मरण करते हैं। जब गुरु जी की वंदना करते हैं तो कहते हैं वंदौ गुरुपद पदुम परागा, और फिर आगे वर्णन करते हैं कि सूझहि रामचरित मन मानिक गुपुत प्रगट जहां जो जेहि। गुरुदेव की कृपा, आचार्य की कृपा से संपूर्ण रामचरित्र दिखाई पड़ता है। और जैसे वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामचरित्र को देख करके वर्णन किया, उसी प्रकार गोस्वामी जी ने वर्णन किया। फिर दोनों में अंतर क्यों है? बोले अंतर नहीं है। उस समय वर्णन करते समय वाल्मीकि जी ने जिन विषयों का वर्णन नहीं किया, उन विषयों का वर्णन गोस्वामी जी ने। जिन विषयों को वाल्मीकि जी ने संक्षेप में कहा, गोस्वामी जी ने उसका विस्तार कर दिया। तो बोले वहां संक्षेप हो गया था, कोई कारण रहा होगा, इसलिए गोस्वामी जी के रूप में जब आए महर्षि वाल्मीकि तो उन्होंने उसका विस्तार किया। अब वाल्मीकि जी ने बाल लीला नहीं लिखी तो गोस्वामी जी ने लिख दिया। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना। भगवान के अवतार के अनेक हेतु, उन हेतुओं का वर्णन संक्षेप में वाल्मीकि जी ने किया तो गोस्वामी जी ने विस्तार से कर दिया। क्यों? बोले वहां संक्षेप था, यहां विस्तार करना जरूरी था। तो यहां सारे हेतु बता दिए। राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, और सब प्रसंग वर्णन किया। जब विवाह का प्रसंग आया तो महर्षि वाल्मीकि ने विवाह में सीधे सीधे धनुष तोड़वा दिया। बड़े बड़े राजा आए थे, वे धनुष नहीं उठा पाए, वो सब बातें थीं, लेकिन सूत्र रूप में वाल्मीकि जी ने कहा, और फिर राम जी के द्वारा वो धनुष टूटा, और फिर विवाह लीला का वर्णन कर दिया। तो वो राजा आए, स्वयंवर हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, उन सब बातों को वाल्मीकि जी ने संक्षेप में वर्णन किया। और पुष्प वाटिका में श्री किशोरी जी का प्रथम दर्शन रघुनाथ जी ने किया। इन प्रसंगों को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गोपनीय रखा। फिर वही जब तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए तो जो चरित्र वहां संक्षिप्त था उसी का यहां पर विस्तार कर। तो जो रामायण वाल्मीकि के भाव हैं वही गोस्वामी जी के भी भाव हैं। गोस्वामी जी ने भगवान के बाल चरित्र का वर्णन किया। बहुत बाल चरित्र है राम जी का। एक दिन तो भगवान चंद्रमा को देख करके मचल गए। चंद्रमा को देख करके मचल गए और मैया से कहा, मैया ये चंद्रमा मुझे दिला दो। आप कहोगे ये लीला तो कृष्ण भगवान की। वर्णन किया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। लेकिन राम जी भी यही कहते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। कबहू की शशि मांगत आर करे, कभी चंद्रमा के लिए हट कर लेते हैं, ये चंद्रमा मुझे दिला दे। और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कभी तो अपना प्रतिबिंब देख करके ही भगवान डर जाते हैं। और भी अनेक बाल लीलाएं भगवान श्री राम की
धीरे धीरे रघुनाथ जी जब बड़े हुए तो एक दिन मैया ने रघुनाथ जी को स्नान कराया, पालना में लिटाया और स्वयं स्नान करके अपने कुल देवता रंगनाथ भगवान की पूजा करने के लिए गई। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौड़ाए, करी सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी। मैया ने रामलला सरकार को स्नान करा करके, नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके, आंखों में काजल लगाकर पालना में लिटा दिया और फिर स्वयं स्नान करके अपने कुल देवता रंगनाथ भगवान की पूजा करने की। श्री रंगनाथ भगवान रघुकुल के कुल दैवत हैं। आजकल रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में कावेरी नदी के मध्य में श्री रंगम धाम में विराजित है। वे रंगनाथ भगवान त्रेता युग तक अयोध्या में ही थे। रघुकुल के कुल दैवत हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने मंदिर के सहित उस विग्रह को, जिस गर्भगृह में भगवान विराजते हैं, उस गर्भगृह को विमान कहा जाता है। विमान, उसकी विमान संज्ञा होती है। तो रंग विमान के सहित रंगनाथ भगवान को ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु को दिया था। आद्यमे तत्स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम, आद्यमे तत्स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। दुनिया की सर्वप्रथम मूर्ति अगर कोई है तो रंगनाथ भगवान की। दुनिया में जितनी मूर्तियां प्रकट हुई, बनाई गई, दिव्य मूर्तियां, प्रादुर्भूत मूर्तियां, वो सब बाद में कालांतर। विश्व की प्रथम मूर्ति, सृष्टि में प्रथम मूर्ति कोई है तो रंगनाथ भगवान, और वो स्वयं व्यक्त है। क्षीर सागर से प्रकट हुए भगवान ने वो विग्रह ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना की और ब्रह्मा जी ने आराधना करके उनका उत्सव मनाया। इसीलिए भगवान का जो वार्षिक उत्सव होता है उसको ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम उत्सव मनाया, इसलिए उसका नाम ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मा जी को भगवान ने वो विग्रह दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने वह मूर्ति इक्ष्वाकु मनु को विमान के सहित, और विमान के सहित महाराज इक्ष्वाकु उन्हें लेकर के अयोध्या आए, और इक्ष्वाकु मनु से लेकर के राम जी के काल पर्यंत रंगनाथ भगवान अयोध्या में ही रहे। बोले अयोध्या में दो दो भगवान, एक रंगनाथ भगवान, एक राम जी भगवान, दो दो भगवान एक साथ। तो अब कैसे अंतर समझे दोनों भगवान में? तो हमारे आचार्यों ने दोनों का नामकरण अलग अलग किया। हमारे यहां आचार्यों ने कहा कि राम जी कौन है? बोले राम जी पेरुमाल। तमिल में आचार्यों ने वर्णन किया पेरुमाल। पेरुमाल माने भगवान, और रंगनाथ भगवान को बोले पेरी या पेरुमाल माने बड़े भगवान। दोनों की संज्ञा हो गई, बड़े भगवान और भगवान। राम जी भगवान और रंगनाथ भगवान बड़े भगवान। दोनों एक ही है तत्वतः, तत्व में कोई अंतर नहीं।
भगवान शंकर जब स्तुति करते हैं राम जी की तो यही कहते हैं, बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। रंग ही राम है, राम ही रंग है। लेकिन विग्रह के रूप में और दो रूपों में जब प्रकट हुए एक साथ, तो भक्त को अपने अनुभव के लिए कोई संज्ञा तो चुननी ही पड़ेगी। तो आचार्यों ने संज्ञा की, क्या बोले, ये भगवान और ये बड़े भगवान। बोले भगवान में भी बड़े छोटे होते हैं क्या? बोले भगवान दोनों हैं, लेकिन वो बड़े इसलिए हैं कि बोले वो पहले से हैं, और यही भगवान उनकी आराधना कर रहे हैं। राम जी ने स्वयं रंगनाथ भगवान की पूजा की अवतार लीला में, उनके कुल दैवत हैं। इसलिए पेरुमाल पेरिय पेरुमाल, बड़े भगवान, ये संज्ञा हुई उनकी। तो रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल दैवत। महारानी कौशल्या उनके पूजा के लिए गई। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। और पूजा करके जब नैवेद्य भोग लगाया, नैवेद्य समर्पण किया, और नैवेद्य समर्पण करके ध्यान करने लगी कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर, इस नैवेद्य को आप ग्रहण करो। जब ध्यान किया तो ध्यान में क्या देखती हैं कि रामलला सरकार मंदिर में प्रकट हो गए और भोग की थाली में जो भोजन प्रसाद है वो प्रसाद ग्रहण करने लगे। बड़े भगवान तो मंदिर में विराजमान थे ही, भगवान भी आ गए, पेरुमाल भी आ गए, दोनों आ गए। ये लीला क्यों हुई? बोले इसलिए कि दोनों में अंतर मत करो। जो अंतर कर रहा है उसकी बुद्धि में भेद है। आजकल तो लोग भगवान में भी अंतर करने में अपनी बुद्धि का सारा दिवाला निकाल दे रहे हैं। हाँ। भगवान राम और नारायण में भेद, राम और कृष्ण में भेद। भगवान एक ही, जो नारायण है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही राम है, और वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही वामन है। इसीलिए चाहे कोई राम जी का उपासक हो, चाहे कृष्ण भगवान का उपासक हो, चाहे राम जी का भक्त हो, चाहे कृष्ण भगवान का भक्त हो, चाहे नरसिंह भगवान का भक्त हो, सब वैष्णव ही कहे जाते हैं। क्यों वैष्णव कहे जाते हैं? इसीलिए वैष्णव कहे जाते हैं कि मूल में भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है, इसलिए भेद बुद्धि नहीं। तो भगवान मंदिर में प्रकट हो गए रघुनाथ जी और प्रसाद पाने लगे। माँ कौशल्या ने जब आंख खोला तो देखा, व्याकुल हो गई, अरे ये मेरा लाला यहाँ कैसे आ गए? और ये लड्डू खा रहा, अभी तो इसके दांत भी नहीं है, अब तो दूध पीने की स्थिति, ये लड्डू कैसे खा पाएगा? ये पकवान कैसे खाएगा? और इसको तो मैंने पालना में लिटाया था, ये चल करके इतनी दूर आ नहीं सकता, ये चल करके कैसे बालक आ गया और कैसे ये खा रहा है? ये माँ कौशल्या को समझ में नहीं आया। भगवान तो बिना पैर के भी चलते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। जेहि इम गावई वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। वही तो भगवान, इसलिए भगवान। अब माँ कौशल्या को बड़ी चिंता भई, दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखा पालना में, तो पालना में भी रामलला सरकार लेटे थे। मैया ने सोचा जब मेरा लाला यहाँ पालना में है तो वहां मंदिर में कौन है? फिर दौड़ी दौड़ी गई तो मंदिर में भी देखा तो वहां भी रामलला सरकार। यहाँ दुई बालक देखा, यहाँ दुई बालक देखा, मति प्रभ मोर की
अब तो मैया बड़ी व्याकुल हो गई। उसी समय भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट रूप का दर्शन करा। देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने कराया। मां कौशल्या चरणों में गिर पड़ी। फिर तो भगवान ने वो सब माया अंतर्हित कर दी। ये सब भगवान की बाल लीला। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे। रामलला सरकार अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। दशरथ जी बुला रहे हैं, बेटा आओ भोजन कर लो, लेकिन राम जी नहीं आते। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजनिया जब बोलन जाई, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा। भोजन करत बोल जब राजा। दशरथ जी महाराज बुलाते हैं, राम आओ भोजन कर लो। राम जी नहीं आते। नहीं आवत तजिबाल समाजा, और वहीं से खड़े खड़े अंगूठा दिखा दिया, बोले नहीं आएंगे। राम जी ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, दशरथ जी जीव हैं और ज्ञानी हैं। ये केवल राम जी को बुला रहे हैं। राम जी कहते हैं मेरे सखाओं को, मेरे भक्तों को और संतों को छोड़कर जो केवल मुझे चाहता है, मैं उसको मिलता ही नहीं है। ये पिताजी तो केवल हमको बुला रहे हैं, हमको खिलाना चाहते हैं। मेरे सखाओं को, मेरे भक्तों को, मेरे संतों को तो खिलाना ही नहीं चाहते। इसलिए ठाकुर जी आना नहीं चाहते। आप संतों को खिलाओ, भगवान के भक्तों को बुलाओ, उनसे प्रेम करो, फिर तो भगवान को बुलाना ही नहीं पड़ेगा। भगवान तो खुद चले आएंगे, वो दौड़े चले आएगा। बुलाया, राम जी नहीं आए। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। तब भक्ति को भेजा। दशरथ जी ज्ञान स्वरूप हैं और कौशल्या जी बोले भक्ति स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप दशरथ के बुलाने पर राम जी जब नहीं आए तो भक्ति का आश्रय लेना पड़ा। दशरथ जी से काम नहीं चला, तब दशरथ जी ने भक्ति का आश्रय लिया। भक्ति कौन? बोले कौशल्या। दशरथ जी ने कहा कौशल्य तुम जाओ और राम को ले आओ। ज्ञान के बुलाने पर जब ठाकुर नहीं आए तो भक्ति का सहारा लेना पड़ा और भक्ति स्वयं चल पड़ी। ज्ञान बुलाता है, बोले तुम चल करके आओ, और भक्ति बोले भक्ति स्वयं चल करके ठाकुर के पास जाती है। ये अंतर भी है। दशरथ जी स्वयं चल करके नहीं जाते, बुला रहे हैं आओ आओ, लेकिन कौशल्या जी बोले स्वयं चल करके जा रही हैं। कौशल्या जब बोलन जाई। लेकिन भक्ति में भी एक समस्या है। अगर भक्ति में ये गर्व हो जाए कि हम भक्ति में लगे हैं इसलिए भगवान हमको मिल जाएंगे, तो फिर भगवान और भक्ति करो लेकिन भक्ति से भगवान को हम पा लेंगे, ये गर्व नहीं होना चाहिए। भक्ति से भगवान मिल जाएंगे, भक्ति साधन बनेगी। बोले जब तक भक्ति को तुम साधन समझोगे तब तक ये भक्ति जो साधन है ना ये कम पड़ जाएगी। क्यों? बोले साध्य अनंत है और साधन सीमित है। सीमित साधन से अनंत को कैसे पाया जा सकता है? बोले तब बोले भक्ति साधन न होकर के साध्य बन जाए। भक्ति साध्य हो जाए, भक्ति का भगवान के साथ अभेद हो जाए,
साधन साध्य बुद्धि ही न रह जाए। भक्ति साधन है, भगवान साध्य है, ये भेद न रह जाए, अपितु भक्ति स्वयं साध्य बन जाए। इसीलिए भक्तमाल में भक्ति भगवान सबको एक रूप में चिंतन किया गया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशई विघ्न अनेक। कौशल्या जी को लगा मैं पकड़ लूंगी, पकड़ने चली तो भगवान और भाग गए। कौशल्या जब बोलने जाई, कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमुके ठुमुके प्रभु चलहि पराई, ठुमुके ठुमुके प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलने जाई, कौशल्या जब बोलने जाई। भगवान और भागने लगे। ठीक ऐसा ही प्रसंग भागवत जी में मां यशोदा कन्हैया को पकड़ने जाती है, पकड़ नहीं पाती, भगवान भागते जाते हैं। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला, यशोदा ने छड़ी फेंक दी, अब मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। कौशल्या जी भी थक गई और कहती अब मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। अर्थात मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। कृष्ण राम, मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। थक गई। यही भक्ति का अंतिम सोपान होता है। जप करके, तप करके, ध्यान करके, व्रत करके, पूजन करके, अनुष्ठान करके हम थक जाएं और थक करके हार जाएं। ये भक्ति में सब करने के बाद हार जाने में ही विजय होती है। सब करके थक गए और थक करके फिर भगवान के ऊपर छोड़ दिया, बोले अब हमसे तो कुछ नहीं हुआ, अब तुम जब कुछ करोगे तो होगा, हमारे करने से तो कुछ नहीं हुआ। तब भगवान करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? बोले सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन जानहि भगति भगति उर चंदन। फिर तो भगवान स्वयं कृपा करके उसे प्राप्त होते हैं। फिर न भक्ति साधन की जरूरत है न किसी साधन से, स्वयं भगवान ही साधन और साध्य दोनों बन जाते हैं। कौशल्या जी जब थक गई तो भगवान रुक गए। जब रुक गए तो कौशल्या जी ने पकड़ लिया, प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया? दौड़ करके, पकड़ करके। बोले नहीं, जब भगवान स्वयं पकड़ने को तैयार हो गए, लो पकड़ लो मुझे, लो तुम तो नहीं पकड़ पाई मुझे, लेकिन अब मैं स्वयं तुम्हारे गोद में आने को तैयार हूं, उठा लो मुझे। तब कौशल्या जी उठा। यही स्थिति यशोदा जी के साथ। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। वेद व्यास जी कहते हैं वहां भी मां के परिश्रम को देखकर, परिश्रांत देखकर भगवान स्वयं बंधन में आ गए और मैया ने पकड़ लिया। और मैया कौशल्या भगवान को लेकर के आई। भोजन प्रारंभ हुआ, लेकिन राम जी का मन भोजन में नहीं लग रहा था। भोजन तो कर रहे थे लेकिन भोजन में स्वाद नहीं आ रहा था। भोजन में स्वाद ना आवे और भोजन करना पड़े तो फिर भोजन में मन नहीं लगता। स्वाद क्यों नहीं आ रहा था राम जी को? बोले स्वाद आता किससे? बोले जीभ से। और राम जी के पास जीभ ही नहीं थी। हाँ, आप कहोगे ये तो बड़ी गजब कथा आपने बताई, जीभ नहीं थी राम जी। बोले अरे वो जीभ तो राम जी की है जो है, लेकिन रस लेने वाली जीभ जो राम जी की है वो कहाँ है? बोले वो संतों के मुख में होती, भक्तों के मुख में। इसीलिए कहा कि नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया। भगवान कहते हैं मेरे सामने कोई भोजन परोस दे तो भोजन तो मैं अपनी आंखों से ग्रहण कर लेता हूं,
गृह्यते चक्षुषा मया। तो प्रश्न किया फिर रस कैसे मिला? आंख से तो रूप का अनुभव होता है, रस का अनुभव तो जीभ से होता है। तो भगवान कहते हैं रसम तु वैष्णव जिह्वाग्रे गृह्णामि कमलोद्भव। हे ब्रह्मा जी, भोजन का रस तो मैं वैष्णवों के जिह्वा से लेता हूं। जब वैष्णव लोग, महात्मा लोग खाते हैं और मगन होते हैं प्रसाद पा करके, तो उन्हीं के जीभ से मैं भी स्वाद ले लेता हूं। तो भगवान को भोजन का स्वाद भक्तों की जिह्वा से। भगवान को 56 भोग लगाओ, लेकिन उस 56 भोग का स्वाद भगवान को तब मिलेगा जब संत महात्माओं को बैठाकर, भगवत भक्तों को बैठा करके उनकी पंगत कराओ, उनको भोजन कराओ, वो प्रसन्न हो खा करके स्वाद का वर्णन करें, तो समझ लो भगवान स्वाद का वर्णन करें। रसम तो वैष्णव जिह्वाग्रे गृह्णामि कमलोद्भव। तो भोजन तो बहुत सुंदर था, लेकिन भगवान स्वाद कैसे ले? क्यों बोले वैष्णव भक्त प्रेमी सखा सब तो बाहर है, अकेले कैसे स्वाद मिले? इसलिए ठाकुर जी का भोजन में मन नहीं लगा, मन चंचल हो गया। कुछ खाएं कुछ फेंकें, रुचि नहीं हो रही थी। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। इधर देखा उधर देखा, किधर से भागें? भागना हो व्यक्ति को तो फिर रास्ता देखता, इधर से निकले कि इधर से निकले। चारों तरफ माताएं बैठी थीं, तीनों माताएं, महाराज दशरथ तो किधर से भागे? रास्ता देखा राम जी ने। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। भाज चले किलकत मुख, किलकारी मारते हुए, हंसते हुए, दही और भात हाथ में लपेट कर। इसका दो अर्थ है। एक भाव तो यह है कि भोजन करते हुए राम जी वहां से भागे। भाज चले किलकत, किलकारी मारते हुए, मुख दधि ओदन लपटाई, मुख में दही भात लगा हुआ। मुख में दही भात लगा है और किलकारी मारते हुए राम जी भागे। और दूसरा अर्थ बोले भाज चले किलकत मुख, मुख पर किलकारी है, भाज चले किलकत मुख। और दधि ओदन लपटाए, दही और भात को लपेट कर, माने एक लपेटा मारा, एक मुट्ठी में दही भात लिया रघुनाथ जी ने और भाग गए हंसते। हाथ में मुट्ठी में दही भात लेकर के क्यों गए? बोले मेरे सखा भूखे हैं, उनको भी खिलाना चाहिए। अपने उन सखाओं को प्रसाद देने के लिए भगवान दधि ओदन लेकर के भागे। दधि ओदन लपटाए, सखाओं को दिया। अब इतने सखा थे और एक मुट्ठी भात में सभी सखाओं का पेट कैसे भरेगा? तो कहते हैं भगवान की मुट्ठी है, किसी अरे गहरे की मुट्ठी नहीं है। ये विश्वंभर की मुट्ठी है, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। ये अपने संकल्प मात्र से, एक कण से संपूर्ण ब्रह्मांड को तृप्त कर देने वाले। पता है ना, द्रौपदी के अक्षय पात्र से एक साग का पत्ता खा लिया, 60,000 ऋषियों के सहित दुर्वासा जी को डकार आने लगी, सब तृप्त हो गए। ये कुछ भी कर सकते। अब तो महाराज एक मुट्ठी भात लेकर के आए, सब सखाओं को दिया। हाथ में जो लगा था उसको भी झाड़ दिया नीचे। क्यों? बोले एक भक्त और थे, भूखे थे। वो कौन थे? बोले काकभूषुंड जी महाराज। काकभूषुंड जी तो अयोध्या में कौए के रूप में महल के प्रांगण में हमेशा राम जी के पास ही खेलते कूदते रहते। रघुनाथ जी जहां रहे वहीं काकभूषुंड जी, उनको कौन रोक पाए? जब काकभूषुंड, ऐसे तो हम राम जी का दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन अब तो पक्षी होने का शाप दे दिया। ऐसे तो मनुष्य अगर बनते, देवता बनते, ब्राह्मण बनते, तो राजा दशरथ के महल में जाने के लिए अनुनय विनय करनी पड़ती, मौका मिलता वो भी समय से जाना पड़ता, तब दर्शन होता।
अब तो गुरुदेव ने शाप देकर के पक्षी बना दिया, अब क्या चिंता है, अब न मुझे कोई द्वारपाल रोक सकता है न कोई पहरेदार रोक सकता है, सीधे उड़ेंगे और आंगन में उतर जाएंगे। राम जी का दर्शन हो गया। और जब मन करे तो काक भुजंड जी, कौन रोके, कौवा को कौन रोके, किसी पक्षी को कौन सिपाही रोक सकता है। काकभूषण जी महाराज वहीं आंगन में खेलते रहते, न भोजन करने के लिए कहीं जाएं, न जल पीने के लिए कहीं जाएं। और जब भक्त अपने भगवान के प्रेम में भोजन और अपने जीवन यापन की सुविधाओं को भूल जाता है, तो फिर उसकी चिंता भगवान को करनी पड़ती है। भगवान को चिंता करनी पड़ती, मेरा भक्त क्या खाएगा, कैसे रहेगा। कहते हैं कि कौड़ी रखे न पास में और मांगत में सकुचाएं, और तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे ना रह जाए। जो भक्त अपने पास कुछ रखते नहीं और किसी से कुछ मांगते भी नहीं, ऐसे भक्तों की चिंता भगवान को, उनके पीछे पीछे भगवान डोलते, कहीं ये बेचारे भूखे न रह जाए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। जो भक्त भगवान के लिए, भगवान के प्रेम में खाना पीना सुख किसी की चिंता नहीं करता, फिर उसके भोजन जीवन सबकी चिंता भगवान करते हैं। इसीलिए कहा, हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। अगर भगवान के चरणों में हमारी भक्ति है तो फिर चिंता नहीं होनी चाहिए। यही शर्त है और यही प्रमाण भी है।
संपूर्ण गीता का उपदेश करते हुए अंतिम उपदेश जो भगवान ने दिया यही कहा, मां शुचा, चिंता मत करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मां शुचा का मतलब चिंता छोड़ दो, सोचो मत। और अगर हम सोच रहे हैं इसका मतलब अभी भगवान पर पूरा भरोसा ही नहीं, अभी अपनी बुद्धि और अपने बल और विवेक का भरोसा। काकभूषुंड जी तो निश्चिंत, तो उनकी चिंता भगवान को करनी पड़ती, क्या खाएंगे। तो रघुनाथ जी ला करके चावल, रोटी के टुकड़े भोजन करते करते आंगन में खेलते आवे और फेंक दे, तो काकभूषुंड जी वही उठा करके खा लेते। काकभूषुंड जी कहते हैं कि लरिकाई जहां जहां फिरही तह तह संग उड़ाऊं, और जूठन परई अजिर मह सोई उठाई करी खाऊं। ठाकुर जी को चिंता होती और ठाकुर जी अपना जूठन गिरा देते, रोटी के टुकड़े गिरा देते, और वही खा करके काकभूषुंड जी रहते और ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते। लेकिन द्वापर युग में भी काकभूषुंड जी आए, क्यों बोले रघुनाथ जी वृंदावन में यदुनाथ बन करके आए, तो काकभूषुंड जी भी आए, बोले चले वहां भी लीला देखें। लेकिन यहां तो थोड़ी समस्या थी। बोले क्या समस्या थी? बोले यहां वृंदावन के ठाकुर तो महाराज इनको तो खुद ही खाने को न मिले, चोरी करना पड़ता है। वृंदावन के ठाकुर को तो खुद ही चोरी करना पड़ता है, कभी इनके घर कभी उनके घर। तो काकभूषुंड जी ने सोचा जब ठाकुर जी को चोरी करके खाना पड़ रहा है तो फिर अब हमको भी यही धंधा अपनाना पड़ेगा। तो काकभूषुंड जी क्या करते? बोले वृंदावन में ठाकुर जी को मैया जब रोटी में घी लगा करके माखन लगा करके दे, तब तक उधर से काकभूषुंड जी आते और छीन करके लेकर के भाग जाते। काग को भाग कहा सजनी, हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। काग के भाग को का सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग को का सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। दूरी भरे अति सोहत श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी। दूरी भरे अति सोहत श्याम जूते सी बनी सिर सुंदर चोटी। पीरी कचोटी बाछवी को रस खान भी लोकत बार कलाम काग के भाग लोकत बार कलाम। काग के भाग को हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वृंदावन में तो काकभूषुंड जी ठाकुर जी के हाथ से छीन करके खाते। यहां तो भगवान जो जूठा गिरा देते, जूठन परे अजिर मह सोई उठाई करी खाऊं। वहां एक सखा और थे, राम जी के परम प्रिय सखा श्री सुयज्ञ जी महाराज। जैसे वृंदावन में ठाकुर जी के सखा, बड़ा प्रिय सखा श्रीदामा, श्रीदामा ब्राह्मण खेलने जब जाएं तो ठाकुर जी और जितने सखा सब श्रीदामा को प्रणाम करें, श्रीदामा राम राम। तो श्रीदामा सबको आशीर्वाद दे, खूब बच्चा कल्याण हो तुम्हारा, ब्राह्मण देवता। उसी तरह राम जी की सखा मंडली में सुयज्ञ जी महाराज, और सुयज्ञ जी विप्र कुलभूषण वशिष्ठ गोत्रीय
तो राम जी उनको प्रणाम करते, फिर वो आशीर्वाद देते, हृदय लगाते। तो सब लोग तो भोजन कर लिए, सबको दे दिया राम जी ने, सुयज्ञ जी को कुछ नहीं मिला। तो सुयज्ञ जी ने कहा, लाल जी आपने सबको प्रसाद दिया, हमको तो मिला ही नहीं। राम जी ने कहा अब तो सब खत्म हो गया, चुक गया। तो सुयज्ञ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्रसाद तो दिख रहा है। कहां दिख रहा, अब तो खत्म हो गया। सुयज्ञ जी ने कहा दिख रहा है और मैं प्रसाद ले रहा हूं। बोले कैसे? बस राम जी के दोनों कंधे के बगल कनपटे के पास में हाथ रखा, राम जी के मुखमंडल को पकड़ा सुयज्ञ जी ने, और रामलला सरकार के गाल पर जो दही भात लगा हुआ था अपनी जीभ से चाट करके साफ कर दिया। चाटी चाटी दधि उदन दाग मेटे। राम जी के कपोल पर जो दही भात लगा था उसको सुयज्ञ जी ने प्रसाद के रूप में प्राप्त कर लिया। ये सब लीला राम जी की बाल लीला बड़ी अद्भुत। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। और जब बड़े हुए, कुमार हुए, तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। माता पिता ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने, और गुरुकुल में पढ़ने गए। भय कुमारी जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु पितु माता, दीन जने वो गुरु पितु माता, दीन जने वो गुरु पितु माता, दीन जने वो गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए और अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। अल्पकाल विद्या सब आई। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः। चारों भाई सर्वगुण संपन्न हो गए और समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। और गुरुदेव की अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार से युक्त होकर गुरुकुल से लौट करके आए और आकर के पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का, अपने प्रजा के हित में उपयोग करने लगे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सर्वे वेद विदः शूरा सर्वे लोकहिते रताः। अध्ययन के पश्चात चारों कुमार लोकहित में लग गए। लोकहिते रता। विद्या, वैदुष्य, शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त हो तो इसका उपयोग लोकहित में करना चाहिए, अपने स्वार्थ में नहीं। अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ तो केवल वस्त्र, भोजन, इतना ही है। अपनी विद्या, वैदुष्य, बल, बुद्धि, इसका उपयोग लोकहित में, लोक के कल्याण के लिए करना चाहिए। राम जी ने पढ़ लिख कर समस्त विद्या को प्राप्त करके लोकहित में लग गए। सर्वे लोकहिते रता। इसी बात को आचार्यों ने कहा, विद्या, बल और धन, यह तीन दुर्जन लोग अपने हित में प्रयोग करते हैं और सज्जन परहित में प्रयोग करते हैं। विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतमे तज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या, बल, ये लोकहित के लिए। राम जी ऐसा ही करते।
इनके आचरण को देखकर अयोध्यावासी परम प्रसन्न होते। दशरथ जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती और दशरथ जी को चिंता हो गई, मेरे लाला का ब्याह कैसे हो। जिस प्रकार मेरा बालक सर्वगुण संपन्न, इसी प्रकार सर्वगुण संपन्ना वधू प्राप्त हो, तभी इनका गृहस्थ जीवन मंगलमय होगा। इस बात को लेकर दशरथ जी को चिंता हो गई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। और इसके लिए दशरथ जी ने मीटिंग बुलाई, विशेष रूप से दरबार बुलाया गया। जैसे राष्ट्र की कोई बहुत बड़ी समस्या हो तो उस समस्या पर विचार करने के लिए कैबिनेट बुलाई जाती है, आपातकालीन मीटिंग होती है, सभी उसमें बैठते हैं, हर विभाग के लोग, और विचार किया जाता है। राम जी के विवाह के लिए विशेष बैठक बुलाई दशरथ जी महाराज ने, दरबार लगा और उस दरबार में दशरथ जी ने कहा कि आप सब लोग मिलकर के विचार करो। चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः। अपने गुरुजनों बंधु बांधवों के सहित मंत्रियों के मध्य में ये प्रस्ताव रखा, मेरे बेटे का विवाह कैसे हो, इस विषय पर विचार करो, कोई योजना बनाओ, क्या किया जाना चाहिए। ये सब चर्चा अयोध्या के राज दरबार में हो रही थी। उसी समय बक्सर में विश्वामित्र बाबा यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन उनके यज्ञ में असुर विघ्न करते थे, उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था। तो विश्वामित्र जी महाराज ने मन में विचार किया कि अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ है पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए, तो मैं चलूं और उन्हें लेकर के आऊं, इस बहाने भी मैं उनका दर्शन करूं। एहू मिस देखूं पद जाई और करी बिनती आनो दो भाई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी बिनु हरि मरहिन निश्चर पापी। ये निशाचर पापी तब मरेंगे जब भगवान प्रभु श्री हरि आएंगे। और ये सोच करके विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए चल पड़े और अयोध्या पहुंचने में उनको देर नहीं लगी। जात लाग नहीं बार करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। सरयू में स्नान किया और दशरथ जी के दरबार में आ गए। और कब आए, बोले इधर जब सभा में ये चर्चा चल रही थी राम जी का विवाह कैसे हो, अभी वो बैठक चल रही थी, तब तक आकर के दूत ने सूचना दी कि अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। विश्वामित्र महामुनि आए हुए, और विश्वामित्र महामुनि आए हैं, ये सुनते ही वो सभा वहीं पर स्थगित कर दी गई। क्यों, बोले गुरुदेव आ गए, विश्वामित्र जी आ गए, पहले इनका अभिनंदन और स्वागत होना चाहिए। फिर तो दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, लेकर के आए हैं। अब आगे विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के मिथिला की ओर चलेंगे। ये सब प्रसंग हम लोग कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज के सत्र का यहीं पर विराम। भगवान नाम संकीर्तन, फिर रामायण जी की आरती। सीताराम राम राम 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 सीता
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।